लो गाइस, मैं अपना आइडेंटिटी देना ज़रूरी नहीं समझता हूँ इस वीडियो बनाने के लिए। तो मैं सिंपल सा कहूँगा कि मैं एक छात्र हूँ इस भारत देश का। तो गाइस, आज मैं राजनीति के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस पॉलिटिक्स पे बात करना चाहता हूँ जो कि इंडिया में बहुत ही बद से बदतर हो गया है। जैसा कि आप सभी नागरिक को पता ही होगा कि सभी क्षेत्रों में क्या क्या हो रहा है। सभी क्षेत्रों में महंगाई की दर, भ्रष्टाचार बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि आप पहले पेट्रोल, डीजल सबका कीमत बहुत ही लगभग पेट्रोल की कीमत 60 से 70 रुपया और डीजल की कीमत शायद 50 रुपया। 50 रुपया में आप खरीदते। आज से लगभग 5, 6, 7, 8 साल की पहले की बात है ये। और अभी देख रहे हैं पेट्रोल की कीमत में भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है कुछ राज्यों में, और कहीं 100 का आंकड़ा तक पहुंचने पे है। और खाद्य पदार्थों में भी बढ़ती हुई महंगाई जनता को बहुत ही परेशानी में डाल रही है। ठीक। और उस टाइप से तो स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में वृद्धि भी नहीं है, जैसा कि हम लोग अन्य डेवलप कंट्रियों में देखते हैं। और बेरोजगारी तो समझ ही रहे कि अपने चरम सीमा पर है। लगभग बहुत सारे क्या, बहुत से भी बहुत भयंकर जिस स्टूडेंट की तादाद जो कि बेरोजगार अभी पड़ा हुआ है इंडिया में। ठीक। और पता है, इससे पहले भी ये घटना हो चुका है इस टाइप का। जब 1974 में गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तो इसी टाइप से खाद्य फसलों की बढ़ोतरी तथा ईंधनों की बढ़ोतरी, बढ़ती हुई भ्रष्टाचार, ये सभी बहुत बढ़ गया। जब बहुत बढ़ गया तब पता है कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ के छात्रों ने बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाया। ठीक। और बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाने का परिणाम ये हुआ कि 1975 में वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ और वहाँ कांग्रेस हार गई। पता है ये क्यों पॉसिबल हो गया? क्योंकि उस टाइम गुजरात और बिहार जैसे राज्यों के स्टूडेंट जो थे वो बहुत जागरूक थे। वो इतना शिक्षित थे कि वो अपना हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाते थे, और आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा परिस्थिति आए तो आवाज़ हम ही लोग को उठाना है। अगर हम ही लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मान लीजिए आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, जो कि जाहिल है, जिसको कि पढ़ना लिखना नहीं आता, वो कैसे कुछ भी देश के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं यहाँ के कानून को पढ़े हैं, कैसे प्रोटेस्ट करना है ये नहीं जानते, तो वो कैसे करेंगे? तो जितना भी कार्य करना है, आप सभी शिक्षित लड़कों, छात्रों और किसानों, बड़े बड़े जो भी हैं, उन सभी को करना पड़ेगा। आज तो सिर्फ गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में ज़रूरत नहीं है इसकी। आज लगभग पूरे भारत में भगत सिंह जैसे विचारों को रखने वाले आदमियों को ज़रूरत है, और जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और अभी जो है यहाँ के लोकतंत्र को हम लोग जैसे छात्रों की बहुत ज़रूरत है। तो क्यों ना हम लोग भी 1974 के टाइम पे जैसे एक छात्र आंदोलन करें? क्यों ना हम इस बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और सभी क्षेत्रों में गलत जो कार्य हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग क्यों ना एक शांतिपूर्ण ढंग के तरीकों से एक प्रोटेस्ट करें, उसके साथ आंदोलन करें। और ऐसा नहीं है कि आपको आंदोलन के लिए एक ही जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा। आंदोलन आप जहाँ रहते हैं, आप वहाँ के शहर में आपका जो ग्रुप होगा स्टूडेंट का, वहाँ का आप ग्रुप बनाइए, किसानों का समर्थन लीजिए। आप अपने शहर में भी बहुत ही भीषण आंदोलन कर सकते। आप अपने शहर में भी
जगह जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपकी ही आवाज़ सरकार के कानों में जाके गूंजेगी और सरकार तभी जागरूक होगी कि हमारी पब्लिक भी जागरूक है, तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हम लोग को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप अपना हक का आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो आपको आपके बुनियादी अधिकार, ऐसा राजनीति चल रहा है भारत में, आपको आपके बुनियादी अधिकार से भी वंचित कर दिया जाएगा। बताइए, आजकल ईमानदारी पॉलिटिक्स में रही ही नहीं है। कोई भी आता है लूट खसूट के चला जाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है। कोई भी पॉलिटिशियन आता है ऐसे लूट के चला जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे देश को बर्बाद कर देगा। ठीक, तो आज के ज़माने में हम लोग को है कि हम लोग जगह जगह पर दिन नहीं देखे, कभी भी अपना ग्रुप लें, प्रोटेस्ट करने के लिए चले जाएं, अपना ग्रुप पूरा लें, सब किसानों का भी समर्थन लें ताकि उनका भी भला हो सके। किसान का तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, हर टाइम उन्हीं का क्या करें, उन्हीं को बहुत संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। वो बहुत हार्ड मेहनत भी करते हैं, उनके बावजूद उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति अभी भारत में बहुत ही दयनीय है, जबकि किसान को बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर अन्य डेवलप कंट्रियों की बात की जाए, अमेरिका सब में किसानों की बहुत हालत है। वहाँ की केंद्र सरकार जो है लगभग 46 बिलियन रुपया ऐसे देती है उसको मुआवजा के तौर पर ईयर। समझ सकते हैं, इंडिया में एटलीस्ट केंद्र सरकार के द्वारा 15 to 18 बिलियन दिया जाता है। जब देख लो पॉपुलेशन इंडिया का अमेरिका में कितना अंतर है। तो आज हम लोग को ज़रूरत है कि अपना शांतिपूर्ण है कि अपने अपने शहरों में प्रोटेस्ट करने की, तभी आपको आपका हक दिया जाएगा, बेरोजगारी की समस्या घटेगी, शिक्षा में और सुधार आएगी, स्वास्थ्य कर्मी में भी और सुधार आएगी। और ना, शिक्षा पे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। शिक्षा बहुत ही गंदा है अभी भी भारत में। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षित तो हो जाते हैं हम लोग, पूरा डिग्री मिल जाता है हम लोग का, पर रियलिटी में जो होता है शिक्षा को कोई पता ही ना रहता है, खाली हम लोग पढ़ लेते हैं। और कुछ लोग अगर ये मेरी वीडियो देखेंगे तो वो समझाओ हम तो पढ़वे करते हैं, हम बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, हमको तो नौकरी मिल जाए। अरे बुढ़वा, तुमको नौकरी अगर रोजगार रहेगा तब ना मिलेगा। इसलिए हम लोग को बहुत शांतिपूर्ण ढंग तरीके से 1974 जैसा ही आंदोलन करने की जरूरत है। मेरा मकसद, हम लोग का मकसद ये नहीं रहेगा कि सरकार को चेंज करे, चुनाव हो। हम लोग का मकसद ये रहेगा कि हम लोग को बुनियादी हक दिया जाए, किसानों के साथ हो रहे अन्याय को न्याय में हम लोग बदल सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद। और मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाने में हो सकता है बहुत सारा लैंग्वेज इधर उधर हुआ होगा, सही से हम अरेंजमेंट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि हम वीडियो बनाते नहीं हैं ना, तो इस कारण। तो अगर इस टाइप का कोई भी गलती होता है तो आप लोग गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, आप लोग सही से बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे हो सकता है।